डेटिंग आप लोग ज़रूर करते होंगे आजकल, कोई ना कोई ऐसी ऐप यूज़ करते होंगे। टिंडर यूज़ करते होंगे आप लोग जनरली ना, या हिंज हिंज यूज़ करते होंगे शायद। मुझे किसी बच्चे ने बताया कि ये 2 ऐप्स ज़्यादा चल रही हैं इस समय। तो आप शुरू करते हैं वहाँ से, राइट या लेफ्ट स्वैप करके, जब फाइनली लगता है कि कोई व्यक्ति से ठीक मिल गया है। जैसी बात आगे बढ़ती है, फिर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन शुरू हो। क्योंकि क्यों क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में ना जीएस की पढ़ाई टाइप तो हो जाता है, लेकिन वो इमोशंस ठीक से कन्वे हो नहीं पाते। वो फिर ऑफलाइन मिलके पेड़ की छाँव में बैठ के जो बात बनती है, आप पेड़ की छाँव में बैठे हैं, आसपास कोई घूरता हुआ निकले वहाँ से, उसको हैंडल करते हुए प्यार के चैलेंज को संभालना, ये बड़ी बात होती है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें आनंद भी नहीं है। ऐसी पढ़ाई में भी है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज़ है 2 तरह के लोगों के लिए। ऑफलाइन शायद सभी के लिए बेहतर है। ऑफलाइन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि ऑफलाइन का क्या मज़ा है। मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है कि कॉलेज जाने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा कम से कम 2/3 से 3/4, 66 से 75% के बीच में टीचर से नहीं सीखता है, क्लास में नहीं सीखता है, वो माहौल से सीखता है, बाकी बच्चों से सीखता है, उनसे कंपटीशन करके सीखता है। फिर जब बच्चों में झगड़ा होता है, पहली बार सिर फूटता है, तब उसको रियलाइज होता है कि झगड़ा होना क्या है, सिर फूटना क्या है। जब 10-10 बच्चे टीम बना के खेलते हैं तो रियलाइज होता है कि टीम बिल्डिंग क्या है, टीम में कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में सिखाना चाहें तो ये असंभव जैसा मामला है, जब तक आप एविटर बन के उस वर्ल्ड में ना जाएं जो इसका वर्ल्ड है, ये मार्क जुगरबर्ग वाला वर्ल्ड जो है, उसमें शायद हो आगे चलकर तो हो। क्या बोलते हैं उसको, मेटावर्स। जब तक मेटावर्स में है तब तक कहना मुश्किल है। उसके बाद भी कितना सुकून मिलेगा, मैं तो पुरानी पीढ़ी का आदमी हूं, मुझे कम सुकून महसूस होता है। आपको शायद हो जाए, आपको ना हो तो आपकी अगली पीढ़ी को शायद हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो होना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में आता है, दिल्ली पढ़ने के लिए मान लीजिए, दिल्ली में केवल क्लास नहीं होती है, दिल्ली एक पूरा पैकेज होता है। वो बच्चा गांव से, कस्बे से आया है, पहली बार वो दिल्ली में खुलापन देखता है, नई चुनौतियां देखता है, एक खराब से इलाके में खराब सा सीलन भरा कमरा लेके रहता है किराए पे। उसको पहली बार समझ में आता है कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। ऐसे कमरे में जहां आसपास बदबू भी आती हो, वहां रह के तपस्या करनी पड़ती है, वहां वो तपस्या करना सीखता है। फोर्टिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, परसिवियरेंस जिसको हम बोलते हैं, परसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो गुण उसके अंदर वहां डेवलप होने शुरू होते हैं। और फिर वो लगातार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उसके आसपास से कॉम्पीट करें, उनको देखते हुए, उनसे बात करते हुए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के प्रोसेस में रहते हुए, उनसे लड़ते हुए, सीखते हुए, कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ता है। कभी डिप्रेशन भी होता है, उसी में से कुछ दोस्त बनते हैं जो उसको संभालते हैं, कभी वो किसी को संभालता है। फिर इस उम्र में आकर्षण भी होते हैं, वो आकर्षण ऑनलाइन नहीं चल पाते हैं, आकर्षण ऑफलाइन नहीं चल पाते हैं। ये सारी एक दुनिया है। ये 21 से 23-24 साल की जो उम्र है जिसमें आपको एग्जाम देना होता है, ये एग्जाम केवल एग्जाम की उम्र नहीं है, ये उम्र बहुत सारी चीजें करने की उम्र होती है। और वो सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आप एक ऐसे माहौल में होंगे, एनवायरनमेंट में होंगे। वरना कॉलेज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? मेरी तो बड़ी सामान्य समझ है कि ह्यूमैनिटीज में जो आमतौर पर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उतनी पढ़ाई कोई समझदार व्यक्ति 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में आराम से कर सकता है, अपने घर बैठ के कर सकता है। लेकिन तब भी हम बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि कॉलेज केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं है, एक टोटल पैकेज है। ऑनलाइन में क्या है, कुछ और फायदे हैं। ऑफलाइन में क्लास चल रही है, आप बीच में नहीं समझ पाए तो बात खत्म हो गई। आप 2 दिन नहीं आ पाए तो बात खत्म हो गई। आप टीचर से ये नहीं कह सकते फिर रिपीट करो मेरे लिए, ये नहीं कह सकते। ऑनलाइन में आपको सुविधा है, आप एक क्लास को 4 बार सुन लें, बीच में ब्रेक दे दें, कस्टमाइज कर लें, 1.25x पे सुन लें, स्पीड बढ़ा के सुने, स्पीड कम करके सुने, रिपीट करके सुने, एक बात को रुक रुक के सुने। ये सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं होते हैं। इसलिए मेरी समझ है कि आज के दौर में सबसे सफल मॉडल है हाइब्रिड, जिसका मतलब है कि आप ऑफलाइन पढ़ने आए और ऑफलाइन क्लास आपको ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध रहे, ताकि आप जब जब चाहें, रिवाइज करना चाहें, डाउट्स आपको हों, वहां से हैंडल कर लें। अपने आंसर आपने लिख के सबमिट करना है, लंबी लाइन में ना लगना पड़े। आंसर लिखा, फोटो खींची, ऐप पे सबमिट किया, वहां किसी ने चेक किया, टैबलेट पे चेक करके सुझाव देके ऐप पे सबमिट किया, आपको ऐप पे मिल गया।
और पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कि इस दिन ये आंसर जमा किया था, उसमें ये मूल्यांकन था, नेक्स्ट डे ये आंसर किया, ये मूल्यांकन है। ये जो एनालिटिक्स हैं ये ऑफलाइन में नहीं बन पाते हैं, ऑनलाइन बन जाते हैं। लेकिन दो तरह के बच्चों के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसे कई लोग यूपीएससी में आते हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए यूएसए में है, यूके में नौकरी कर रहे हैं या बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी ऐसी है कि वो चाह के भी दिल्ली नहीं आ सकते, और जिस शहर में है वहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है और पढ़ना उनको इंस्टीट्यूट से ही है मान लीजिए। अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, वो नौकरी छोड़ के 1-2 साल के लिए आए, ये भी संभव नहीं है, उनका परिवार टिका हुआ उनकी सैलरी पे, वेतन पे। उनके पास एक ही तरीका है कि वो ऑनलाइन क्लासेस करें। और क्योंकि ये लोग आमतौर पे वो हैं जिनको एक्सपोजर की दिक्कत नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, पहले से एक्सपोजर उनको अच्छा खासा मिला हुआ है, क्योंकि उनको एक्सपोजर की दिक्कत थी नहीं, उनको केवल पढ़ाई से मतलब है जो क्लास में हो रही है, और वो ऑनलाइन मिल गई उनको। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑनलाइन एक बड़ा वरदान है। इसी तरह से छोटे गांव में, छोटे कस्बे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनके साथ वो नहीं उतना खर्चा कर सकते। दिल्ली में पढ़ाई का खर्चा उतना नहीं है, दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। आप 2 साल तक या उसके बाद और पढ़ाई को मजबूत करने के लिए मान लीजिए 1 साल और रहते, 3 साल तक हर महीने दिल्ली में रहना मजाक नहीं है, बहुत महंगा होता है। तो जो दिल्ली में नहीं रह सकता, पढ़ नहीं सकता है दिल्ली में आके, या जयपुर में, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी मान लीजिए, कम से कम उसको दिल्ली के क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा घर बैठे मिल गया। ये ऑनलाइन का वरदान है। तो मुझसे जब भी कोई पूछता है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी छोड़िए मत, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। यदि आप दिल्ली या कोई बड़ा शहर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए आराम से कम 1-2 साल एक बेसिक आइडिया हो जाए, उसके बाद 6 महीने दिल्ली आ जाइए एक धार लगाने के लिए अपनी तैयारी को। पर यदि आपके पास समय भी है और यदि आप फाइनेंशियली मैनेज भी कर सकते हैं और किसी बड़े शहर में या दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन या हाइब्रिड से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इश्क हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज़ में ऑफलाइन होता है।